السلام على الحسين. अकबर के हवाले से शेर सुना। मैं चाहता रहा था कुछ लोग चार मिसरे आदम करके शायद तारा करके शायद ही पढ़ के मौलाना को नंबर दे दूँ, लेकिन चार मिसरों पर का थोड़ा सा माहौल हो जाएगा। बाद में आपने अपने शेर पढ़ दिए। जनाब अकबर के हवाले से शेर पढ़ा पेश करता हूँ। पैगंबर भाई लिखे के कहा ये कान में अफजल की झुक के मौला ने आसिफ भाई शेर सुनिएगा कि कहा ये कान में अफजल की झुक के मौला ने, कहा ये कान में अफजल की झुक के मौला ने मेरे लाल किताबें वफा अधूरी है। कहा ये कान में अफजल की झुक के मौला ने मेरे लाल किताबें वफा अधूरी है। न जैसे दीन मुकम्मल हुआ अली के बिना, तेरे बगैर मेरी करबला अधूरी है। न जैसे दीन मुकम्मल हुआ अली के बिना, तेरे बगैर मेरी करबला अधूरी है। चार मिसरे कबीलाओं बाबा की पजीराई के लिए एक तारा का एक दोस्त है हमारे, शायर का नाम है नाजा जाफरी साहब, आप बेहतर अच्छे से जानते होंगे। उनके चार मिसरे सुनिए कबीलाओं बाबा को मिंबर। वो कहते हैं कि बोले हुसैन होती है वैसी ही कैफियत। भाई अच्छा शेर याद करना नहीं पड़ता, याद हो जाता है कि बोले हुसैन होती है वैसी ही कैफियत, रोशन दिखाई देता है बिस्तर कभी कभी। बोले हुसैन होती है वैसी ही कैफियत, रोशन दिखाई देता है बिस्तर कभी कभी। छन छन के फैल जाता है नूरे मोहम्मदी, अकबर जो ओढ़ लेता है चादर कभी कभी। अकबर जो ओढ़ लेता है चादर कभी कभी। आइए हजरात महीने में सुबह के साथ पढ़ी है तो एहतराम के साथ हुजूर इस्लाम किबला बाबा खतीब आले मोहम्मद मौलाना सैयद नजर अब्बास जाफरी साहब की बारगाह में मुल्तविज़ दुआएं और मोमिनीन को अपने बयान से मुल्तविज़ फरमाएं। आप लोग सलवार के सहारा देते हुए आगे तशरीफ ले आइए। अल्लाहुम्मा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु तहियतु वल इकराम अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन ख़ातिमिल लिमा सबक़ वल फ़ातिहि लिमन ख़लक़ सय्यदिल वही व सिराजिल मुज़ीर वल फ़ौक़ बिद्दुर्रि व साहिबिल वक़ारि व सकीना वल मदफ़ूनि बिअर्ज़िल मदीना व शफ़ीइल उम्मा व इमामिर रहमा मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मौलमिल हक़ बिल हक़ बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुरीदु अन नमुन्ना अल्लज़ीना इस्तज़अफ़ू फ़िल अर्ज़ नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। मिलके सलवात पढ़ दीजिए मुहम्मद। हज़रात ने सैयद शुहदा मातल्लाह ने मज़लूम करबला मवालिया ने अहले करार मेहरबान ने अहले बैत इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन। अशरे मजालिस का सिलसिला है और इस सिलसिले की आला हज़रात ये नबी मजलिस समाअत फरमा रहे हैं। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए आप से गुज़ारिश एक मरतबा सूरह हमद 3 मरतबा सूरह फ़ुरक़ान का कमांडर मरहूम रईस अब्बास बिन बशीर हुसैन, शमीम फ़ातिमा बिनते ज़फ़रयाब हुसैन, ज़हूर अब्बास इब्न रईस अब्बास
मिर्ज़ा एजाज हुसैन बिन नबी हुसैन की अगवा को भी साझा। मिलजुल के सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। अशर मजालिस का सिलसिला अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आज के बाद कल की तकरीर इस सिलसिले की आखिरी मजलिस होगी। आज के इस गुफ्तगू के लिए जिस आय मुबारका को सरनामाए कलाम करार देने की सआदत हासिल की गई है, सूरह मुबारका क़सस तरतीब तिलावत के लिहाज से कलाम इलाही का 28वां सूरा और आयत का निशान है, नंबर है वो है 5। 28वें सूरे की 5वीं आयत। और बारहा आपने ये आयत ज़ाकिरीन उलमा खुतबा से नंबर से सुनी है। परवरदिगार आलम ने अपने इरादे का इजहार करते हुए इरशाद फरमाया कि हमारा इरादा ये है कि जो लोग ज़मीन में कमज़ोर और ज़ईफ़ किए गए हैं, नजअलहुम अइम्मतन, हम उन्हें इमाम बनाएंगे, वनजअलहुमुल वारिसीन, और यही लोग वारिस करार पाएंगे। कौन लोग? जिन्हें ज़मीन में कमज़ोर किया गया, जिन्हें ज़मीन में ज़ईफ़ किया गया। कुरान की निगाह में इमाम भी वो है और वारिस भी वही है। अब ये मालूम कैसे हो कि वो कौन है कि जिसे ज़मीन पर कमज़ोर किया गया, वो कौन है जिसे ज़मीन में ज़ईफ़ किया गया? तो सारी तफसीलात आप हज़रात के ज़हन आलिया में महफूज है कि हज़रत मूसा जब गए तो अपने भाई को छोड़ कर गए, वापस आए तो उम्मत गुमराह हो गई। तो अपने भाई से पूछा कि जब तुम थे तो गुमराही कैसे आई? तो हज़रत हारून ने कहा कि मैं क्या करता, इस कौम ने मुझे ज़ईफ़ कर दिया, मुझे कमज़ोर कर दिया और करीब था कि मुझे कत्ल कर डालते। तो हज़रत मूसा ने कहा अच्छा तुम्हें कमज़ोर किया गया, तुम्हें ज़ईफ़ किया गया, तो तुम खतावार नहीं हो बल्कि उम्मत कसूरवार है। तारीख़ नबूवत ने अपने आप को बाद में दोहराया। ज़माने का आखिर नबी खातिमुन नबीयीन दुनिया से गए, जाने से पहले गदीर के मैदान में अपना जानशीन मुकर्रर करके गए। जानशीन की मौजूदगी में उम्मत गुमराह हुई तो अली ने कब्र नबी पे खड़े होकर कहा था कि ऐ अल्लाह के रसूल है मेरे इब्ने अम, इस कौम ने अली को कमज़ोर कर दिया है, इस कौम ने अली को ज़ईफ़ कर दिया है। अब जिसे ज़ईफ़ किया गया कुरान की निगाह में इमाम भी वही है और वारिस भी वही है। नबी के दुनिया से जाने के बाद लोगों ने एक मीटिंग कायम की, सकीफ़ा बनी साइदा में जाकर लोग जमा हो गए और जनाज़े रिसालत को छोड़कर तमाम मुसलमान वहाँ पे मुहाजिरीन साथ जमा हुए। और जमा होने के बाद वहाँ पे एक गवर्नमेंट को तश्कील दिया गया, एक सरकार वहाँ पे बनाई गई। और जब सरकार बना ली गई तो एक साहब के हाथ में बैत कर दी गई और उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन मुअय्यन कर दिया गया। जब खलीफतुल मुस्लिमीन तख्त पर आए तो एक रोज़ मौला से उनकी मुलाकात हो जाती है, हज़रत अली से उनकी मुलाकात हो जाती है। जब हज़रत अली से उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मौलाए कायनात से कहा, अब क्या कहा? अब अगर आमादा है तो मैं आपकी खिदमत करूँ, ज़रा सा आप ज़रा सहमत कर लीजिए, ज़रा सा सहमत कर लीजिए, ज़रा सा क्योंकि बात में ज़रा सा
सामने अर्ज करूँ कि उन्होंने उनसे क्या कहा, मौलाना ने क्या जवाब दिए। आप मेरे पढ़ जाने के बाद जो है वो हवाले तलाश न करते फिरिएगा कहाँ से मजीज़ा पढ़ के चले गए और कहाँ से लाके पढ़ दिया। मैं तो वैसे यहीं पे रहता हूँ, कभी भी आके आप इससे हवाला दरियाफ्त कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF एहतजाज तबरेसी, अल्लामा तबरेसी, पूरी बात उन्होंने लिखी है, एक एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी है, यहाँ से लेकर महशर के मैदान तक, मौला अली के सामने तक। मैं आपको सुना रहा हूँ नंबर से, मेरे महशर की तक की जिम्मेदारी है। कोई यूट्यूब पे मैंने सर्च नहीं किया, ना किसी खतीब की मजलिस में रख के आया, मेरा अपना ज़ाती खून जिगर है जो मैंने तैयार किया, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इंसाफ आप कीजिएगा, और अगर आप, जाहिर सी बात है कि इंसाफ करने वाला मजमा मेरे सामने बैठा है, आप इंसाफ आप कीजिएगा, यकीन कीजिएगा मेरी बात पे। ना किसी खतीब का मजलिस मैंने सुनी, ना यूट्यूब पे किसी को सर्च किया, मेरा अपना ज़ाती मवाद है जो मैंने खून जिगर पिला के रातों में जाके इकट्ठा किया, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन ज़रा सा आप मेरे साथ हमें तक बगोश रहिएगा तो लुत्फ आएगा मुझे पढ़ने में, आपको सुनने में। मौला से इनकी मुलाकात होती है, जब मुलाकात होती है तो ये कहते हैं कि ए अबुल हसन, जब से मैंने उमूर खिलाफत को संभाला है, मैं ये देख रहा हूं कि आप मुझसे नाराज हैं। जब से मैंने उमूर खिलाफत को संभाला है, मैं ये देख रहा हूं कि आप मुझसे नाराज हैं। क्या कहने, हुस्न इकरार हो तो ऐसा हो। रसूल दुनिया से गए, बेटी छोड़ के गए, भाई छोड़ के गए, बेटी दुनिया से गई तो नाराज। देखिए मेरा अपना मेहनत है, मुझे गेर बदलने पे आप मना कीजिएगा मजबूर कि मैं गेर बदल के आ जाऊं, वरना मैं किस तरह की तकरीरें करता हूं मेरे खताबत से आप वाकिफ हैं। लेकिन बोलेंगे आप, जब एक बयान होगा जब बोलेंगे आप मेरे साथ में। याद रखिएगा जो मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है कि जिसे नमाज देता है वो खतीब बन जाता है। भाई गौतमपुरी और बिरमपुरी जाफराबाद का मखलूक मजमा है, ये मजमा वो है कि जिसे दाद दे देता है वो समझता मुझसे बड़ा खतीब तो कोई नहीं है। आप जिसे दाद देते हैं वो खतीब बन जाता है। भाई अकेला अकेला मौलवी साहब तो अमूल का बटन लेके बैठे हैं और मक्खन लगा रहे हैं। लीजिए अब आपने मजबूर करा तो मेरी जाकरी है तो मैं कहूंगा फिक्रा, मैं अमूल का बटन नहीं है, मक्खन लगा रहा हूं, लेकिन अमूल का नहीं, विलायत अली का। लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं, लेकिन अमूल का बटन नहीं है, या तो विलायत अली का बटन है भाई। और ये बटन वो है जो जन्नती बटन है, ये मक्खन जन्नती मक्खन है भैया। अगर लुत्फ ना आए तो फिर बाद में कहिएगा कि मैं देख रहा हूं कि आप मुझसे नाराज है। ए अली, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मुझे जो खिलाफत मिली है ये मुझे मेरी राय से नहीं मिली, मुझे बस जो खिलाफत मिली है इसमें मेरी राय शामिल नहीं है, और ना मैं अपने नफ्स को इस काबिल समझता हूं कि उमूर खिलाफत को संभाल सकूं, ना मुझे खिलाफत की कोई ख्वाहिश है। फिर आपने संभाला क्यों? उम्मत मोहम्मदी की इस्लाह के लिए, ताकि वो मुत्तहिद रहे। जब मुझ पर जोर डाला गया तो मैंने खिलाफत को कबूल कर दिया। मौला अली ने कहा कि जब आप में सकत नहीं थी संभालने की, बिल्कुल सही कह रहे भाई, जो घोड़ा नहीं संभाल सका वो मुझे से चले के हाथ में अंदर साहब संभालेगा। वो तो खुद कह रहे मुझ में एहतजाज है, तबरेसी बहुत बड़ा हवाले से मैंने आगाज किया, आपकी अपनी मर्जी है, बोलना न बोलना आपका इख्तियार है, मैं पढ़ता चला जाऊंगा। कहा कि मुझ में अली ने कहा जब सकत नहीं थी, आप अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहे थे, तो फिर आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप अपने खिलाफत में आके बैठे? कहने लगे है अबुल हसन, जिसे जनाब समीरा का दरबार याद है बोलेगा, जो भूल चुका है उसकी अपनी मर्जी है। उसने कहा है अबुल हसन, एक हदीस है पैगंबर की, पैगंबर ये कहकर गए कि अल्लाह मेरे बाप मेरी उम्मत को गुमराही पे जमा नहीं करेगा। भूले बेटे भाई, जब बेटी दरबार में गई तो नकली हदीस, जब भाई दरबार में गया पंजाबी साहब तो नकली हदीस लाई गई। कहा कि आपने क्यों संभाल लिया? जब आपको लग रहा था कि मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा,
मुझे कहा मजलिस पढ़ दीजिए, मुझे लग रहा है पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो आए कि भैया क्या जरूरत थी आपको नंबर का आने की? जब आपको था कि कह रहे कि मेरे नफ्स पे मुझे एतमाद नहीं था कि मैं संभाल सकूंगा, फिर किस चीज ने आपको नंबर पैदा की? हदीस कौन सी? का पैगंबर ने कहा कि अल्लाह मेरे बाद मेरी उम्मत को गुमराही पे जमा नहीं करेगा। मैंने देखा कि तमाम उम्मतें मुस्लिमा मेरे खिलाफत पे जमा हो चुकी है, इजमा हो चुका है, तो मैंने उम्र खिलाफत को संभाल लिया। अगर तवज्जो रखिएगा, खलीफा अव्वल ने कहा है अबुल हसन, अगर मुझे मालूम होता कि मेरी खिलाफत से एक बंदे को भी एतराज है तो मैं इससे दस्तबरदार हो जाता, मैं इसे छोड़ देता। अब अली ने पलट के कहा कि पहली बात तो यह है कि जो हदीस तुमने बयान की ये पैगंबर की नहीं है। पैगंबर ने दो दूसरी मजलिस में पढ़ी तो लोगों ने कहा मौलवी साहब ने मैटर ही नहीं पढ़ी। अब मैटर पे नहीं बोल लिया आप तो फिर उधर चला जाऊंगा। आपको ये भी हो गया कि सब मैटर नहीं पढ़ा, लोग लड़कों ने खड़े होकर नारे लगा दिए मैटर ही नहीं पढ़ा। मैं कह लीजिए भाई, भैया देखिए दुकान में सौदा बहुत है, खरीदार चाहिए, ऐसे खरीदार वैसा सौदा लेके जाइए भाई। 5000 का माल 500 में नहीं मिलता है, 10,000 का माल 1000 में नहीं मिलता है, तो जब कहा कि मैटर नहीं है तो लो मैटर पे चुप रहिए। मैं बहुत साहब कहा जाके पढ़ूंगा भाई, और मौला ने कहा ये हदीस पैगंबर की नहीं, ये रसूल पे बहतान है। और रही दूसरी बात कि आपने कहा पंजाबी साहब एक उम्मती को एतराज होता तो छोड़ देता, तो क्या मैं रसूल का उम्मती नहीं? नहीं कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैटर है लेके जाइए वैसे। मौला ने कहा क्या मैं रसूल का उम्मती नहीं? वो सहाबा किराम जो तुम्हारी खिलाफत को नाजायज समझते हैं, कौन? क्या सलमान फारसी, अबू ज़र गफ़ारी, अम्मार इब्न यासिर, बिलाल। क्या ये रसूल के उम्मती नहीं है? फिक्रा में कहूंगा, समझना आपको काम है। अगर इस फिक्रे में मौसम मजमा बोला तो मैटर आगे बढ़े, वरना गेर बदलना बीवी ने हुनर अदा किया है। अगर अच्छा भाई मौला ने कहा साहबा गुलाम, अगर अली को जाने दे, साहबा को जाने दे, जनाब आपके अब्बा हुजूर भाई वो समझ रहे हो तो बोले मेरे साथ में, मेरी बात समझ में आ रही है भाई। सरकार आपके बाबा जान, आपके अब्बा हुजूर कि जब आपने उन्हें खत लिखा, खत पर अनुमान पढ़ूंगा मेरी इजाजत है, खत अनुमान क्या लिखा? लफ्ज तो लफ्ज वही पढ़ूंगा जो तारीख में लिखा, लफ्ज मेरी होगी, मफहूम वही होगा जो तारीख में लिखा है। लिखा अज तरफ खलीफतुर रसूल, खत के ऊपर अनुमान लिखा जाता है अज तरफ खलीफतुर रसूल, बाद सलाम जरूरी अर्ज़ खिदमत यह है कि नबी आखिर रहलत फरमा चुके, उनके पर्दा कर जाने के बाद मुसलमानों ने मिलकर मुझे मेरी बुजुर्गी की बुनियाद पर खलीफा बना लिया है। आप आगे बैत करने की जहमत का वारा फरमाए। अब बोलिएगा भाई, जगह बोलने का मेयार सलमान ने बताया है कि जब रसूल ने सलमान से पूछा कि बंदे को कितना बोलना चाहिए, तो कहा अल्लाह के रसूल बेहतर है कि हमेशा चुप रहे, इसलिए कि कम सुखली इल्म की दलील होती है। जिसके सीने में इल्म होता है वो फेंकता नहीं है, जिसके सीने में इल्म होता है जैसे जैसे इल्म बढ़ता जाता है कलाम कम होता चला जाता है। भाई का बेहतर ये है कि बंदा चुप रहे, लेकिन अल्लाह के रसूल अगर बात अली की हो तो बेहतर है चुप ही ना है। उन्होंने
मुझे नहीं पता कि क्या बात है? बेटे को बताया, ये उम्मती ने अपने हाकिम को बताया कि दो नामाकूल गलतियां की क्या, कि पहली गलती के ऊपर लिखा इस तरह पे खलीफत रसूल, नीचे लिख रहे थे मुसलमानों ने बना दिया। तो भाई तो तजाद पैदा हो गया ना, अगर रसूल ने बनाया तो फिर मुसलमान कौन बनाने वाले, और मुसलमानों ने बनाया तो ऊपर काहे को निकास करते खलीफत रसूल। और दूसरी नामाकूल गलती यह है कि अगर खिलाफत रसूल का मेयार बुजुर्गी है तो मैं रिश्ते में तेरा बुजुर्गी है तो मैं रिश्ते में तुम्हारा बाप हूं, तुमसे ज्यादा हकदार खिलाफत तो मैं हूं। तो भाई अगर अली को उम्मती नहीं मानते, सलमान को नहीं मानते, अब्बा कहां लेके जाओगे? अब्बा ने तो खुद बैठ लगी कि अगर एक को पता होता तो कहा कि अब्बुल हसन इन सब की नाराजगी मुझे जब पता चली जब मेरी हुकूमत मुस्तहकम होगी। तो क्या मैंने सोचा अगर मैं अब उमूर खिलाफत छोड़ देता हूं तो जितने न्यू मुसलमान हैं सब मुर्तद हो जाएंगे। जवाब अरे चालाकियां देखे महमूद हसन खान साहब कहा करते थे कि दुश्मन लगा चालाक हो जाए, बहुत बड़े फिर हमारे आलम हैं उनका जुमला जो आप जानते कि बरेना शमशी तो हम सुन लेते तो उन्होंने ये जुमला कहा क्या बोल उन्होंने कहा इंग्लिश जहाज पे मैं कह रहा हूँ वो तो बात तो ये की का चालाक होता है क्यों किसी अब इनकी चालाकी देखिए आपने मुख्तार में कि अगर मैं छोड़ दे हंस गए मैं उम्मती हूँ हाँ है सलमान उम्मती हाँ है अब्बा तो है ही कोई और ना आप कह रहे एक बंदे को भी एतराज होता तो छोड़ देता 10,000 हो जाता। अली ने कहा तो मैं उम्मती हूँ, सलमान भी है, अबू ज़र भी है, हमारे यासिर भी है, बिलाल भी है, वो 9 अफराद जो खाने ज़हरा में अली के साथ थे अली ने सबके नाम बता दिए कि ये तो उम्मती है कहाँ है फिर का मुझे डर ये था हुकूमत मुस्तहकम हो गई मजबूत हो गई जो नए नए मुसलमान आए मैं छोड़ दूं तो ये सब मुर्तद हो जाए और अली मुझसे ज्यादा ये फिक्र आपको होनी चाहिए, इनके इत्तेदाद इनके मुर्तद होने की आपको होनी चाहिए। मौला ने कहा कि बेशक तुमसे ज्यादा फिक्र मुसलमानों की मुझे है कि ये मुर्तद ना होने पाए। अगर क्या तुम गदीर में नहीं थे मौला ने कहा गदीर में नहीं थे कहा था तो क्या मेरी खिलाफत का ऐलान नहीं हुआ था, मेरी विलायत का ऐलान नहीं हुआ था, मुझे हाकिम और मौला नहीं बनाया गया था, तो फिर आप कैसे आ गए थे यहाँ पे? और अगर रसूल के जाने के बाद सारा इख्तियार उम्मत को था कि जिसे चाहे बना ले तो जिसे बनाएंगे उसमें कुछ क्वालिटीज तो होनी चाहिए। ये मेरा खून जिगर है आपके फेमस, आप चाहे सुनिएगा मुझे बड़ा दुख पाता है। एक बात बता दो मेरी सबसे फेवरेट मजलिस है ये, लेकिन पढ़ रहा हूँ 3 साल के बाद, 3 साल तक निखार के लाए समाज को पढ़ रहा हूँ क्योंकि रटीली मजलिस नहीं है बिल्कुल, किसी भी अपना है जो मैं लाया हूँ, लेकिन 3 साल के बाद मैं अपना फेवरेट उन्वान आपको सुना रहा हूँ। मौला ने कहा कि भाई अगर रसूल के बाद इख्तियार था उम्मती को तो जिसे चुनेंगे उसको कुछ औसाफ तो होने चाहिए, कुछ खूबियां तो होनी चाहिए, पूरी उम्मत को संभालने वाला बंदा ऐवी हो ऐरा कोई भी हो, कुछ क्वालिटीज तो हो क्या बेशक होनी चाहिए। क्या बताओ क्या होना चाहिए? क्या पहली खूबी यह है कि उम्मत का वफादार हो, जनाब किनारे। क्या पहली क्वालिटी तो यह है कि उम्मत का वफादार हो, दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए कि उम्मत के आपसी इख्तिलाफात को दूर करे। अमर वो बंदा कह रहा है जो इख्तिलाफ की है
तीसरी क्वालिटी यह है कि चाल चलन, किरदार और कैरेक्टर का अच्छा हो। चौथी क्वालिटी यह है कि आदिल हो, अदल का इजहार करे। पांचवी क्वालिटी होनी चाहिए कि कुरान और अहादीस से पैगंबर का आलिम हो, जिन्हें पूरी जिंदगी पकड़ा न याद हुआ। वो ये कह रहे हैं कि क्वालिटी होनी चाहिए अनवर साहब कि वो कुरान और हदीस से पैगंबर का आलिम हो और दुनिया से जो है वो लो लगाने वाला ना हो, मुखालिफतन हवा हो, ख्वाहिशात का मुखालिफ हो। हर मैदान पे 6वीं में बताई, हर मैदान के ऊपर जो है, हर जगह के ऊपर जालिम की मुखालिफत करे, मजलूम की हिमायत करे, मजलूम का हामी हो, जालिम का मुखालिफ हो। अली ने कहा कि रसूल का पैगंबर न हो, क्या खाली में दीन न हो, क्या मुसाबकत इस्लाम भूल हो कि इस्लाम में सबसे पहले कौन दाखिल हुआ। कहा कि यारी बिल्कुल जो सिफतें मैंने बताई, जो आपने बताई, ये सारी होनी चाहिए। आपकी अपनी मर्जी है, पूरी रात बिताते हुए साथ बदल है। फैसला मौला कायनात ने कहा ए खलीफे अव्वल, जो औसाफ तुमने बताए, जो मैंने बताए, ये सब एक खलीफा में होने चाहिए। तो खुदा की कसम खा के बताओ, ये सारे औसाफ तुम्हारे अंदर है या मेरे? खुदा की कसम खा के बताओ तुम्हारे अंदर है या मुझ में है? कहते हैं खुदा की कसम मैं अपने से ज्यादा आप में पाता हूं। अल फज़लो मा शहिदत बिही लादा, फजीलत वह है जिसकी दुश्मन गवाही है। मैं अपने से ज्यादा किसमें पाता हूं? आपने पता तो नजर अब्बास से सुना, इससे उससे 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 गुनहगार जमाने से सुना कि अली क्या है। अब अली की जबान से सुनो कि अली क्या है। अगर फजाइल की मेयार इशरा ना हो जाए तो कहिएगा, हमारा है तो नाराज करो सके, लेकिन नारा ऐसा लगाइएगा थके भी ना हो। थके हुए नारे होंगे मत लगाइएगा मेरी तरफ से। वो आना चाहिए, वो मैं बिल्कुल, हम तो कह के लगवाते भैया, मुजाहिदीन से बिल्कुल नहीं है। क्लियर बात है, नारे लगाते भाई कह के लगवाते हैं कि लगाओ नारा। इन्होंने मुझे में नारा लगाया जो इंग्लिश पढ़ा मेरे को, वो आना चाहिए। बात पसंद आए, जबरदस्ती की कोई सौदा नहीं है भाई। अब तक सर सार के खलीफ से गुनहगार जबानों से सुनाया आपने आसिफ भाई कि अली क्या है। अब सुनो फजाइल अली पर ज़बान अली कि मौला कायनात ने खुद कहा ए खलीफा अव्वल, अल्लाह की कसम खा के बताओ कि जब अल्लाह के रसूल ने इस्लाम की दावत को पेश किया तो मर्दों में सबसे पहले तुम ईमान लाए या मैं? तुम ईमान लाए या मैं? क्या मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मर्दों में सबसे पहले आप ईमान लेके आओ। क्या खुदा की कसम खा के बताओ कि जब मैं दुनिया में आया तो अल्लाह ने विलादत के लिए अपना घर मुझे दिया है। अपनी और रसूल की विलायत के साथ मेरी विलायत बयान की है। खुदा की कसम खा के बताओ कि किसकी निस्बत रसूल ने कहा अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा। ए नबल हसन, मैं कसम खा के कहता हूँ कि आप ही के लिए कहा यानी अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा। जो निस्बत हारून को मूसा से थी वो आपको रसूल से है। क्या खुदा की कसम खा के बताओ कि जब मैं सराय नजरान में नुमाइंदे के लिए बुलाया, मैं गया, मेरी ज़ौजा, मेरे बच्चे,
भी तो भाई मौला ही है, तो हमारा खून भी तो बसता है नारा रखाने को। बताओ तुम्हारे बारे में कहा मेरी सौजा गई, मैं गया मेरी औलाद गई, या तुम गए तुम्हारी औलाद तुम्हारी सौजा गई। क्या मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ आप गए आपकी सौजा गई। और आपका अच्छा ये तो बताओ जरा मुझे कि जब कुफ्फारे मक्का ने रसूल के घर में भेज दिया, चारों तरफ तलवारें थी, तलवारों की चमक थी, अल्लाह ने कहा हिजरत कर जाओ, तो जरा मुझे बताओ बिस्तर पे सुनाने की बात आई तो बिस्तर पे अपनी जान खतरे में डाल के तुम सोए या मैं? बताओ तुम सोए या मैं सोया? और फिर मौला ने कहा अच्छा वो तो याद होगा जब महब कहता था मैं हूं। खिड़की खोल के कहता था मैं आऊं। भाई तुझे आने की जरूरत नहीं है, हम ही जा रहे हैं। खलीफा उमर खुदा की कसम खा के बताओ कि 39 दिन तक जब तुम मरद के डर के भाग रहे थे, फिर रसूल ने ऐलान किया वहां के अंदर आए थे बताओ अगले दिन खैबर के मैदान में करदार बन के कौन गया? मैंने करदार बन के तमाम मर्द बन के तुम गए। कहा कि भाई बता, और वो हर जाकर कहता है ना कि इस्लाम का 40वां हो रहा था, अब बताओ किसने आके बताया, किसने आके बचाया? बताओ खैबर में अल्लाह तुम बने या नहीं आली? खैबर में करार दिया, गैर फरार भी आप, मर्द भी आप, अलमदार भी आप। फिर मौला ने कहा अच्छा ये तो बताओ जरा खुदा की कसम, एक बार इन्होंने कहा था खुदा की कसम मुझे ख्वाहिश नहीं थी। अली ने खुदा जाए तो फिर से अगर अभी किताब है तो निकाल के देखिए, हर जुमले पे मौला ने कहा अब तुम खुदा की कसम खा के बताओ कि जब एक ने आके तुम्हें ललकारा आओ, रसूल कहते थे जाओ कुत्ता है, ईमान पैगंबर साहब कहा करते थे पैगंबर ने बहुत आसान बात कर दी थी, ये कहते कि मन में हासिल कल्ब कुत्ता है, धक धक करे भाग जाएगा। समझो उसके समाज में मेरा सलाम है, खतीबुल ईमान की बात है, ईमान वाले समझे क्या धक धक करो। वो खैमे रिसालत पे दो के ललका रहा था, अब बताओ कुल्ले ईमान बन के तुम रहे या मैं? वो
आपके पास तो फजाइल कमी है, आप भी खैबर खंदक। हमारे यहाँ लगता कब तक खैबर पढ़ोगे, कब तक खंदक पढ़ोगे। मौलवी को बुलाया, खैबर खंदक उड़ा के चला गया। आसान है, हलवा है खैबर उखाड़ना। मौलाए कायनात ये खुद कह रहे, बता खैबर में कौन था, बता बद्र में कौन था, बताओ खंदक में कौन था। उसके बाद इमाम हुसैन का खुतबा बाकी है, बहुत सारा मैटर बाकी है। जब मिला के मैदान में इमाम हुसैन ने हज को उम्रे में बता तो खुतबा दिया, वहां पे हाजियों से कसम लेने के पूछा, बताओ खैबर में कौन था, आपके बाबा। बताओ खंदक में कौन था, आपके बाबा। चौथे इमाम ने जामा मस्जिद में तमशीला कहा कि मेरा दादा फतेह बनो हुसैन है, मेरा दादा फतेह खैबर है, मेरा दादा फतेह खंदक है। अली अकबर ने मैदान में आके कहा, मैं उसका पोता हूँ जिसने खैबर उठाया, जिसने अंदर को बचाया, जिसने मना को मारा। हाय 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 रुकिए, इमाम हसन ने यहाँ आए रुकिए। इमाम हसन ने मौला के दरबार में कहा, मैं उसका बेटा हूँ जो बद्र में लड़ा, जो अहद में लड़ा, जो खैबर में लड़ा, जो खंदक में लड़ा। बीबी ज़ैनब जब रात में लेटी थी, एक बम में कहती थी, एक मेरे लाडलो तुम्हारे दादा मोता में ऐसे लड़े, तुम्हारे नाना खैबर में ऐसे लड़े। फिक्रा मुकम्मल होना, फिक्रा। उसके बाद नारा लगाइएगा, ए बीबी कब तक खैबर खंदक, ए मौला कब तक खैबर खंदक। हर एक ने खैबर खंदक का जिक्र किया, तो हम क्या करें। हम जब तक हर एक के दिल से बुग़्ज़ अली का खैबर उखाड़ रहे भैया। खैबर पढ़ेंगे भी, दिखाएंगे भी कैसे उठाना, पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक इस जाकिर ने कितना अच्छा जुमला कहा कि अगर चाहते औलाद बहादुर हो तो गुट्टियों में खैबर पिलाओ, गुट्टियों में खंदक पिलाओ। जैसे ज़ैनब ने उनको पिलाई, मोहम्मद को पिलाई। कब पढ़ेंगे, मौला याद दिला रहे हैं। एक खलीफा उमर कसम खा के बताओ, वो कौन जवान था कि जो तलवारों से लड़ा, जब उसकी तलवार टूट गई तो आसमान से जिब्रील आया, कसीदा लेके आया, ला खुदा इल्ला अली तुम्हारे बताओ। तो मुत्तफक अलैह हदीस मौलाना बयान के सुन्नी मौलवी सब ने लिखा कि रसूल ने कहा, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह व अबूहुमा अफजल मिनहुमा। बताओ तो हसन हुसैन किसके बेटे हैं, तेरे या मेरे? किसके बारे में कहा? हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार है, वो अबूहुमा अफजल मिनहुमा, और इन दोनों का बाप इनसे अफजल है। बताओ तो किसके बारे में कहा? यानी कसम खा के कहता हूँ, ये शरफ भी आप ही को मिला है, ये शरफ भी आप ही को मिला है। मौला ने कहा, अच्छा बता, जन्नत से भुना हुआ परिंदा आया, जन्नत से आया भुना हुआ तायर, रसूल को लाके जिब्रील ने दिया कि तनाउल फरमाए। रसूल ने दस्ते दुआ बन के परवरदिगार उसे भेज जो मेरे साथ इसको खाए, वो ऐसा हो जो रूए जमीन पे मेरे बाद सबसे अफजल हो, जो मेरा महबूब हो, जो तुझसे मोहब्बत करता हो, तू उससे मोहब्बत करता हो। बताओ तो परिंदा तुमने खाया या मैंने?
उन्होंने कहा कि अली परिंदा जन्नती जन्नत से आया था, आपने खाया रसूल ने खाया, यानी जन्नत से जन्नतियों ने खा ली। खुदा की कसम पैगंबर साहब, काश मैं होता वहां मौजूद एट टाइम। अब जो मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी वही कहना चाहते हैं, मैं नहीं, इस मजमे में कोई नहीं होता तो वही कहता जो मैं कह रहा हूं। अब तायीन कैसे करेंगे? हाथ उठा के खड़े होकर आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर मैं होता तो बड़े मियां ने जब कहा कि जन्नत से परिंदा आया था, आपने खाया, रसूल ने खाया, जो बंदा तायीन करेगा मैं समझूंगा वो भी यही कहना चाह रहा था जो मैं कहता। अगर मैं होता तो कह देता कि रसूल भी जन्नती, अली भी जन्नती, परिंदा भी जन्नती। चचा तुमको दिखला दे वही मौला हमारा, वही आका हमारा। मुर्दे ने आग बढ़ाई, झटपट उसने आग भटकाई, खड़े होते ही पुकारा वही मौला हमारा, वही आका हमारा। यही कहते हैं ना अंकल हुआ परिंदा भी जन्नती, खाने वाले भी जन्नती, तो आप कौन? आप भी तो जरा इंट्रोडक्शन करवाइए। मौलाना का बताया किसने खाया हो परिंदा, कौन था जो रसूल के साथ परिंदा तनाउल फरमा था? ये अली शरफी आप ही को मिला है। मौलाना का अच्छा ये तो बता, अल्लाह को रसूल ने एक बेटी अता की, ऐसी बेटी अरे शौहर की जबान से सौजा के फजाइल, एक एक नफ्स की जिम्मेदारी है भाईजान, हवाला चाहिए नहीं रहता ऊपर कभी भी आके पूछना। मौलाना का अच्छा ये तो बता, अल्लाह के रसूल ने इकलौती बेटी थी, पहले तो कहते ना नहीं 3 और है, कहते तो, लेकिन आलमा तबरी से तो नहीं लिखा कि उन्होंने कहा एक बेटी अदा की, रसूल की शहीदी बेटी, इकलौती बेटी, जो फकरे सारा भी है, फकरे हाजरा भी है, फकरे मरियम भी है, फकरे हवा भी है, फकरे आसिया भी है, उसका निकाह तुमसे हुआ या मुझसे? मैं गवाही देता हूं, यह शरफ भी आपको मिला। रिश्ते लेकर तो सब गए थे, लेकिन रसूल ने मुंह फेर लिया। सरकार में घूम कहा करते थे, उनका फिक्र याद है, मैं बहुत आहिस्ता से कहूँगा क्योंकि थकन तो हो सकता, वो उनकी रूह शाद है। वो कहा करते थे कि लोग आईने में शक्लें देखते नहीं है, रिश्ते लेके चले जाते हैं। लोग चाह रहे थे उनकी रूह शाद और कुछ 4 बजे जाके हंसैन से बात करें, बोला करवट वो कहा करे लोग हैं सूरतें देखते नहीं है, रिश्ते लेके चले आते हैं। मौलाना ने इकरार लिया, बता जितनी बड़ी जो सैयद निसार आलमीन बीवी है किसके आगे? तुम्हारे या मेरे? यानी इस शरफ का ताज भी आपके सर पे सजा है, ये फजीलत भी अल्लाह ने आप ही को अता की है। अच्छा बताओ तो 18 ज़िलहिज में किसके लिए मिंबर बना? किसके लिए बनाया गया था मिंबर? कौन था कि जिसे हाथों पे उठा के कहा गया कि जिसका मैं मौला उसका ये मौला? कहा या अली ये भी आप ही को शरफ मिला है कि 18 ज़िलहिज्जा को भी आप ही की विलायत और हाकिमियत का ऐलान किया गया। तो अली ने कहा कि जब सारे फज़ाइलों का ताज मेरे सर पे सजा है तो तुम कौन हो? कहने लगी है तो मुकद्दर की बात है। कहने लगे मैं आपको सब मुझे याद लगा दी तो मुकद्दर की बात है। आप बचने का तरीका देखा ना,
तरीका देखा उसने का। अच्छा ये फजीलत भी आपकी, ये 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 भी आपकी, सब आपकी। तो मेरी सारी फजीलतें मेरे पास है, तब मौला लिखो। अब यहाँ पे मुझे शहीद का याद आया, अब यहाँ पे भैया आप यूट्यूब वाली मजलिस है। हाँ क्लियर बात है साहब, ये एहतजाज तकरीर से कि आप किताब लेके आए मनसब ये भी लिखा, तो बिल्कुल क्लियर बात है भाई कि जब उन्होंने कहा मौला है तो मुकद्दर की बात, तो अल्लामा शबीर नोमानी के पीछे रहे। उन्होंने अल्फारूक में लिखा है कि वो जो अली ने खैबर उखाड़ा था उसमें अली का कमाल थोड़ी था, मुकद्दर की बात। कैसा मुकद्दर? का 39 दिन तक लश्कर जाता था दरवाजे को पकड़ के, चूल्हे हिल गई, ढीला हो गया, अली आए, पकी पकाई, तैयार, सारी खैबर फतह करा दी जिनकी सवानियात लिखी उनसे। आखिर में आके लिखा कि अली आए, खैबर उखाड़ दिया, उसमें भी ये लगा दी। का वो तो अली का मुकद्दर इतना अच्छा था, तो 39 दिन तक लश्कर जा जाके जाता था, मैं दरवाजे तक पहुंचा कौन? पास में नहीं पहुंचा कोई, कचहरी आई गई, उससे मैंने कहा वो खिड़की से खाली झांकता था, ये जाते तो कहता था मैं आऊँ, ये हकीकत, ये खताबत नहीं हकीकत है। ऊपर रहता था वो भूत बने हुए थे, वो बोलता था, पूछता था मैं आऊँ, ये कहता था भैया हम ही जा रहे हैं, तुम्हें जरूरत नहीं है आने की, बस हम ही जा रहे हैं। जब मौला आए थे जब भी उसने ये कहा, तो मौला ने कहा तू आए या तो मुझे पढ़ना नहीं होगा एक मसला है, लेकिन वो है कि उन्होंने कहा कि वो तो हर जगह काबे नबी आ गए, भाई पैदा होने से पहले रसूल का एहतराम करे, अली का मुकद्दर। पैदा होने से पहले हाय भाई सुन्नी शिया सबसे लिखा, भूल जाते हैं आपके जब आके पूछा फातिमा बिन्त असद से कि रसूल तो तुम्हें मार कहते हैं कि मेरी चची ने कि मेरी माँ है, आप क्यों एहतराम करती है इनका? क्या मैं नहीं करती? जो शिकम में बच्चा है वो कहता है रिसालत का एहतराम कीजिए। आप भैया औरतें तो औरतें पूरे तरह की हालत होती है उन्हें, ये कोई बात नहीं, शिकम का बच्चा भाई सीरीज कहता है काश कुरान समझा होता। हजरत मरियम के गाने के कि शिकम में ईसा थे लेकिन मरियम से बात करते थे, कुरान कह रहा है ना मरियम से बात करते थे, तो जब ईसा बात करे तो फखरे ईसा क्यों ना करे, अली क्यों नहीं बात कर सकते थे? लेकिन औरतें तो औरतें थी। दो रिवायतें दोनों बयान करूंगा, गालिब इस्लाम की भी हमारी भी है। औरत की 10 बहादुर बड़ी बड़ी मोटी ताजी औरतों ने कहा हम देखेंगे कैसे एहतराम करें आप। बैठिए 5 इधर 5 इधर, जैसे ही रिसालत की खुशबू महसूस की, चाहती है एहतराम में खड़े हो, 5 लीटर से बाजू थमा, 5 लीटर से हैदर कर रहा है कि माने अंग्रेजी 5 इधर, और ये तो खिलाफत है ना। अभी अली शिका में मानो में तो 10 और को मुकाबला न कर सके तो एक और
मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आपको चची ने करके माँ कहते हैं, आपने इनकी परवरिश की है। तो माँ बाप पे का एहतराम औलाद पे जरूरी है, औलाद पे माँ बाप का एहतराम जरूरी है। माँ बाप पे जरूरी नहीं है कि औलाद का एहतराम करे, तो आप क्यों इनका एहतराम करती है? उन्होंने वही जवाब दिया कि शिकम में जो बच्चा है वो मुझे कहता है कि रिसालत का एहतराम करे। अबू तालिब ने कहा अच्छा ठीक है, अकील को बुलाया, तालिब को बुलाया, क्या जब रसूल आए एक बाजू अकील तुम थामो, एक बाजू तालिब तुम थामो। देखे फातिमा मिंबर में कैसे आते, एक बाजू अकील ने थामा, एक बाजू तालिब ने थामा। अंगड़ाई ली, तालिब भी गिरे, अकील भी गिरे। अकील की रगों में किसका लहू? अबू तालिब का। तालिब के रगों में किसका लहू? अबू तालिब का। तो जवानी के मुकाबले पे अपना खून नहीं आता तो नजिस खून अली के। एहतराम किया पैदा होने से पहले, क्या कहने ऐसी तकदीर के जो अल्लाह शिकल मादर में अता कर दे। चलिए खत्म कर देते हैं, 50 मिनट हो गए, थक रहे। लेकिन अब मैं बाकी शहीद नासिर अब्बास की फिक्र मुझे बहुत पसंद है, जहाँ मुझे कहते हैं मैं सुना देता हूँ। अब मैं 1.5 मिनट में बोल लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे नजर अब्बास ज्यादा बोल गया, गोतमपुरी ज्यादा बोल गया। अब मैं देखता हूँ कितने नारे आप लगाना जानते हैं, कितने मैं पढ़ना जानता हूँ। उसके बाद दीजिए 1 मिनट में एक अदना सा तालिबे इल्म, मौला का सबसे छोटा जाकिर, गोतमपुरी के इस मिंबर से अजीम मजमे के सामने मेरे मौला के फजाइल अपनी औकात के मुताबिक बताओ। तुम बताओ शिबली नौमानी कौन कौन सी फजीलत अली को मुकद्दर की वजह से मिली? पैदा होने से पहले रसूल का एहतराम करे, कहो अली का मुकद्दर। दुनिया में आए अल्लाह ने लानत के अपना घर दे, अली का मुकद्दर। कुरान सुनाए अली का मुकद्दर, जबूर सुनाए अली का मुकद्दर, इंजील सुनाए अली का मुकद्दर, तौरात सुनाए अली का मुकद्दर। कल्ले अजगर को गहवारे में छीने अली का मुकद्दर। 10 साल की उम्र में ज़ालते ज़ुरशिया में रसूल का खलीफा बने अली का मुकद्दर, जानशीन बने अली का मुकद्दर, वसी बने अली का मुकद्दर, भाई बने अली का मुकद्दर, औरत का फायदा बने अली का मुकद्दर, बदर का फायदे बने अली का मुकद्दर, लापता की सनद बने अली का मुकद्दर, ज़हरा से शादी अली का मुकद्दर, आसमान शादियार बने अली का मुकद्दर, हसनैन जैसे बेटे अली का मुकद्दर, ज़ैनब कुलसूम जैसी बेटी अली का मुकद्दर, खैबर को उठाए अली का मुकद्दर, मलक को मारे अली का मुकद्दर, अंदर को बचाए अली का मुकद्दर, खंदक में कुल्ले ईमान बने, खंदक में कुल्ले ईमान बने अली का मुकद्दर, अपने लफ्ज़ों को मारे अली का मुकद्दर, शराने आए अली का मुकद्दर, कब्र में आए अली का मुकद्दर, कौसर में आए अली का मुकद्दर, जन्नत और जहन्नम को बांटे अली का मुकद्दर, हरामी अली की पहचान बने अली का मुकद्दर। जब सारी वज़ीरतें अली के मुकद्दर में, ऐसा लगता है तकदीर लिखने वाला भी कोई पक्का अली है।
उठा, इससे बड़ी दुआ मेरे पास हमेशा यूं रहे, कभी कभी ना हो। अली वाले हमेशा बांटने वाले रहे, कभी मांगने वाले ना हो। मौला ने फरमाया अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाले बनो। खिलाने वाले, इसलिए कि मौला ने फरमाया कि शरीफ खिला के खुश होता है, कमीन खा के खुश होता है। भाई ये वो घराना है जहाँ रोटियां आके फरिश्ते ले जाते हैं। तो देखिए आले मोहम्मद ने खिलाया तो आयतें आई हैं, खिलाया ताकि नाम है वो युतीमुन तामर हो गई मिस्कीन व यतीमुम वासीरा, तो आयतें हैं खिलाया। तो हमेशा ऐसे रहे, कभी नहीं देने वाले, कभी मांगने वाले। ये हाथ जितने भी हैं, ये उठे हुए हाथ, याद रखिए मिंबर से आप बयान होता है तो आपकी बोलती हुई ज़बानें, उठते हुए हाथ हक की हिमायत में लिखे जाएंगे कि ये वो हाथ है जो हक की हिमायत में उठा, ये वो ज़बान है जो हक की हिमायत में बोली। जिसका अकीदा है कि मिंबर से हक बयान होता है, उसका अपना अकीदा ही होना चाहिए कि मैं बोलूंगा हक की हिमायत में, हाथ उठेगा तो हक की हिमायत में। मौला ने कहा सब सारी बातें जो मौला को मुकद्दर की बात है तो भैया उसे ही मान होगा जिसकी तकदीर इतनी अच्छी है। जो तकदीर के जो है वो माड़े हैं तो मुस्कुराए तो ऐसे करने वाले हैं, जो तकदीर के माड़े हैं तो ताहे तो मांगे उठ के चले गए। 2 दिन तक किसी से बात ना किसी से मुलाकात, पैगंबर साहब 2 दिन अल्लाह मतलब मुलाकात, जो मिल रहे बात करना चाह रहे गुनाह कर नहीं, डिप्रेशन में चले गए। इससे बड़ा क्या खताबत ज़ाय हो जाती है तो खतीब को दुख हो जाता है। फज़ाइल पे बिल्कुल दुख नहीं है, लेकिन खताबत ज़ाय होती है तो खतीब को दुख हो जाता है। डिप्रेशन का जवाब नहीं। हाँ भाई ये तो एटम बम था ना। 30 दिन निकले और मौला के पास यानी मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ। मैंने 2 दिन तक गौर किया किसी से नहीं, मैं समझ गया कि बस इसके आज़ाद, लिहाजा आप जो है वो मस्जिद में आ जाए, मैं सबको इकट्ठा करूँ और आपके हाथ में सबसे पहले बैठ। मौला ने कहा चलो कोई देर आए, देर शायद मैं शाम को, मैं सुबह का बुलावा शाम को घर आ जाए तो उसे बुलाओ। अच्छा तुम्हारा सुनना आगे, अब इनके भी अब्बा मिलेंगे, अब समझ गए ना आपको। चचा 2 दिन से ना मुलाकात भैया क्या यारी दोस्ती खत्म कर दी क्या? कहती नहीं फिर क्या मैंने सुना है बड़ी जल्दी से गुफ्तगू चल रही है। कहाँ सुना तो सही, मैं तकलीफ होता तुम अपने डायस का कहा बिल्कुल 1 घंटा हो गया, कहा सुना तो सही, कहा तो फिर क्या बस हक है। उन्होंने कहा चुपचाप अपने घर चलो। हमने पेटवा दबा के ना तुम्हें रहने दूंगा ना अली को, ये लफ्ज़ अगर तुमने इरादा नहीं किया कि अली को मिले तो ना तुम्हें रहने दूंगा ना अली को। अब बेचारे क्या मरता कहना चाहने का भैया अपने बचा लो, कहाँ से चार बेचारे अपने घर चले। मौला ने रसूल का मामा पहना, अल्लाह के बिस्मिल्लाह रसूल का लिबास से बदन किया। तो देखिए ना अल्लाह वाले की मुखालफत करता है ना उसका वली। ये हम और आप होते हैं, मौलवी अगर वादा खिलाफी करते हैं तो प्रोपेगेंडा हो जाता है सोशल मीडिया में। अच्छा जिस मौलवी का वादा का आए हैं और आप मौलवी को बुला के मना करते तो कोई बात नहीं। मेरे साथ तो खुद हुआ गाजियाबाद में, मुझसे वादा लिया गया आपको 28 सफर से 8 बजे अशरा पढ़ना है, कोरम से पहले बात हो रही, ठीक है कंफर्म बात हो रही। कुछ दिन पहले फोन करके कहते जी हम मुझे किसी और से वादा करते हैं। मैंने कहा मुझे मौला ने मिंबर अता किया है, जहां जाऊंगा जनाजा निकालूंगा। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा अल्लाह ला युखलिफुल मियाद, रिकॉर्डेड बात हो रही है। अल्लाह वादे की मुखालिफत नहीं करता। मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा अगर मैं करता तो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते, इसको मत बुलाओ वादे की। आप वादा करके मना, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मना किया, आगे से ऊपर आ गया। इंशाल्लाह आगे जाऊंगा 5 किलो पर
25 सफर से 5 किलोमीटर चलाओ, तो कोई जनाब सैयदा के जाकिर है, उन पे एतमाद करके होते हैं। रिस्क के जिम्मेदार वो हैं, आप ना समझें कि रिस्क हम बांट रहे हैं भैया, हम दे रहे हैं। हम मजलिस में पाएंगे तो मौलवी भूखे मर जाएगा। ना ना, अपना अकीदा यही है, इसी अकीदे पे जे इसी पे मर जाएंगे कि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, बांटते अली है। जिसका अकीदा ये तो बोल जाओ, इसका अपना अकीदा है, इसी अकीदे पे जी रहे, इसी पे मौत आएगी। रिस्क का वादा करने वाला राज़िक है, बांटने वाला मुतालिब पे लाडला है। इसकी खैरात में जब अशरफ से मानते हैं, उन्होंने मना किया, जनाब सैयदा का नहीं जिक्र तो हमें करवाना है। मिंबर बदलेगा, चेहरे बदलेंगे, बयान जो फजाइल यहाँ पढ़े थे वहां जाके पढ़ लेंगे। तो मौलाना ने तो वादा किया ना कि हाँ चलो ना, लिबास रिसालत पहना, रसूल का लिबास पहन के आए, लेकिन वहां आगे कोई भी नहीं मिला। तो कहा है इब्ने हम गवाह रहिएगा। मौलाना का तकलीफ खत्म हो गया, इब्ने रसूल से कहने चचाजाद भाई, देखो इस उम्मत ने कैसे अली को छोड़ा और अली को इन्होंने कमजोर कर दिया, ज़ईफ कर दिया। कुरान की आयत क्या थी? भूल गए? बात खत्म हो गई, जहां से शुरू हुई खत्म हुई है। इसे कहा जाता है कि मौलवी जितना पढ़ा टॉपिक पे, अब तो दाद देंगे ना खिताबत की, हाँ मैं अटक गया तो औरत को मौलवी उड़ा के चला गया मजमा पर। मैं ऐसे ही थोड़ी उड़ता है, बेवकूफ लोग थोड़ी कहते हैं, ये सब मौलवी लोग हैं, फजाइल पे बोलने वाले लोग नहीं है कि दो दूसरी मजलिस को उड़ा के चला गया। आज नहीं उड़ा है, आज नहीं उड़ा। तो भैया फजाइल तो जब निकलते हैं ना खुलूस के साथ तो मजमा में। तो कहा कि अब आयत क्या थी कि जिसे जमीन पे कमजोर किया गया हम उसे इमाम बनाएंगे, हम उसे वारिस बनाएंगे। अब फैसला आप कर लीजिए। मौला को बुला के नहीं आए, अली आप आइए, मैं सबको लेके आ रहा हूँ, आए। अब जिसके हाथ पे इब्लीस ने बैत की हो, नहीं कर सकता। मौला ने कैसे इन्हें कमजोर कर दिया? कुरान ने कहा इसे कमजोर किया गया, हमारी निगाह में इमाम भी वही और वारिस भी वही। इसीलिए अली बात खत्म हो गई। बाद नबी जब आए तो तख्त पे नहीं आए, मिंबर पे आए। मिंबर पे आए तो आप समझ रहे, सीढ़ियों पैर रखते हुए वहां बैठे गए, रसूल बैठते थे। चाहते तो तख्त खिलाफत को कबूल करते, लेकिन आप तो आगे थे कूफा, आपने तो कैपिटल ही चेंज कर दिया, कूफा चले आए। क्यों आए? ये अलग जमान है, मौला कूफे क्यों चले? तो अली मिंबर पे आए। इसीलिए आज तक मिंबर है तो अली वाला गदीर का ना सही है तो अली वाला, गदीर का ना सही लेकिन है तो अली वाला। फजाइल तो अली के बयान कर रहे हैं, इसलिए अली नहीं आए। फिर मौला ने कहा कि मेरा आखिरी आ जाएगा, पूरी कायनात पे हुकूमत करेगा, वो भी इस तख्त नहीं आएगा, उसके लिए सुलेमान का तख्त लाया जाएगा, इसलिए कि हम अंबिया के वारिस हैं। मौला ने कहा कि मेरे बेटे के लिए क्या लाया जाएगा, खुतबा नबी बराबर मौजूद है, पहला खुतबा मौला कायनात का। और फिर तीसरे खुतबे में मौला ने कहा लीजिए अनुमान दे रहा हूँ, आइंदा साल अगर हयात वफा की जिंदा रहे और आपने पढ़वाया तो खुतबा को सुनाऊंगा। जो तीसरा है जिसमें मौला ने कहा लक़द तक़म्मसा इब्ने अबू कुहाफा, अबू कुहाफा के बेटे ने लिबास खिलाफत को जबरदस्ती पहन लिया। और वो फिर कभी सुनाएंगे तो मौला ने क्या किया, लेकिन मौला ने आके ही जुमले कहा मेरा बेटा आएगा सुलेमान, क्योंकि हम अंबिया के वारिस हैं। इसलिए इमाम हुसैन को क्या कहा गया, सलाम अलैहि वारिस आज़मा, सिफ़तुल्लाह से लेके रसूलुल्लाह तक, सलाम अलैहि मोहम्मद हबीबुल्लाह, आदम के वारिस, नूह के वारिस, क्योंकि सारा हिस्सा लाकर करबला में महफूज कर दिया। और ऐसे ही नहीं हो गया, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ। शायद मेरी निगाह में सबसे बड़ी कुर्बानी ज़ैनब की रिदा की कुर्बानी, जनाब सैयदा आपकी हाय हबू। अल्लाह अकबर। ईमानदारी से बताइएगा, लुत्फ आया है वक्त परमात्मा? मुँह देखी बात ना कीजिएगा, वक्त बर्बाद नहीं किया, ये कहता है। सबसे बड़ी कुर्बानी
क्योंकि मैं हुसैन से चुप हो गया था जब कहा था कि दोस्त का लाशा उठाना होगा, पेशेंट भाई के बाजू, अली अकबर की बच्ची, कासिम का पामाल लाशा, अली असगर का खून चेहरे पर लगा होगा, हुसैन भले अपनी कुर्बानी देनी होगी, लेकिन जब आई कि सहनत की रिदा, अजरों को अल्लाह, तो एक नूर बोला कि बाबा आपका इम्तिहान तो असल आशूर खत्म हो जाए, उसके बाद तो सज्जाद होगा और माओ बहनों के बड़े नसर होंगे। अजरुकुम अल्लाह सबसे बड़ी कुर्बानी रिदाए ज़ैनब है ना। 4 साल की है, 4 साल ज़ैनब कुबरा में लिखा 4 साल की। बाबा का हाथ पकड़ के जा रही है मदीने के लिए, बाबा का छोटा तो हाथ छोड़ के रिदा को पकड़ लिया। हाय मेरा पर्दा, जिस बीवी को छोटी उम्र में अपने पर्दे का इतना ख्याल हो, वो बीवी बेमतलब चादर और ताबक कराया जा रहा है। ये रसूल की नवासियाँ हैं, ये अली की बेटियाँ। इन मजलिसों में कनीज़ का जिक्र मैं किया करता हूँ। कनीज़ अरबी नहीं है, अजमी है, नाम से पता है कि वो अजमी है। बीबी शहरबानों की कनीज़, बीबी शहरबानों के साथ आई तो इमाम की विलादत के 10 दिन बाद या 14 दिन बाद बीबी शहरबानों का इंतकाल हुआ, लेकिन ये रही खिदमत में इमाम हुसैन से। इधर इमाम हुसैन ने कहा कि जाओ, हमने तुम्हें राह खुदा में आज़ाद किया, कूफे में हमने तुमको अराजी दे दी, वहाँ पर ऐलान हो गया कि शहरबानों की कनीज़ शीरी जा रही। जब जाने लगी तो बनी हाशिम का उसूल था कि जाने वाले को तोहफे दिया करते थे। शीरी देख रही कि हर बीवी तोहफे के साथ एक चादर लेके आती है। खुदा की कसम, जो समझ गए बात उनके लिए तो मुकम्मल मसाइल हो गए। देखा कि तोहफा ला के देती है, लेकिन चादर जरूर ला के, रिदा का चादरों का ढेर लग गया। तो आके इमाम हुसैन से कहा, मौला मैं अकेली ज़ात इतने चादरों का क्या करूंगी, का शीरी ले जा कभी काम आएगी। ना हो सके अदना सजा के समझ के माफ करे, रोने जैसी सूरत जरूर बना ले जा, काम आएगी। शीरी ना समझ सकी, मौला का हुक्म था। कहते हैं कि सबसे एक करके जुदा होने लगी। खुदा हाफिज कहा, इमाम हुसैन के करीब आके कहा, मौला मैं जा रही हूँ, दिल तो नहीं चाहता लेकिन आपका हुक्म है तो मैं जा रही। दिल तो चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में जिंदगी बसर हो मौला, लेकिन जाने से पहले एक वादा ले लीजिए। कैसा वादा कि आप मेरे मेहमान बनकर जरूर आएंगे। हुसैन ने कहा, हुसैन कहता तेरा मेहमान बन के आएगा, मौला अकेले न आइएगा, पूरे घराने को लेके आइएगा। ये बड़ा अजीब जुमला का शीरी, मैं वादा करता हूँ लेकिन कहीं ऐसा न हो मैं तेरा मेहमान बन के आऊं तुम मुझे पहचान भी ना सके।
कहा इसमें एक नन्हा सा गहवारा ला के रखो, गहवारे का क्या होगा? क्या ये मेरी शहजादी रबा? ये मेरी शहजादी रबाब का हुजरा है। मैंने सुना है उनके यहाँ विलादत हुई है कि नन्हा सा शहजादा भी साथ में होगा। एक एक घर में कूफे में जाके कहती थी अगर हुसैन से मिलना है तो मेरे घर आ जाना, अगर नवासा रसूल से मिलना है मेरा मेहमान बन के आएगा। दिन गुजरते रहे, शीरी को नहीं पता करबला में क्या हुआ। एक रात तख्तुल-ए-बाब हुआ, दरवाजा खोला, सामने आके उनके सिपाही एक रात रुकना चाहते हैं। शीरी से जाके तमीज ने कहा अरे हाकिम के सिपाही है, कुछ कैदी साथ में है, एक रात रुकना चाहते हैं। शीरी ने कहा मैं जाके देखूं। दरवाजा खोला, अंधेरा था तो पहचान न सकी कि मेरा तुम्हारे साथ कौन है? का कैदी है? का जल्दी से अंदर आ जाओ। का क्यों? मेरे मौला हुसैन कहते थे ए शीरी कभी कैदियों का तमाशा लगे। सिपाही तो हुजरे में चले गए, लोगों नेजा पे सर से रख दिए गए। बीबियां सहने खाना में बैठ गई, रोना चाहती है लेकिन रो नहीं पा शीरी ने आके कहा मैं ये देख रही हूं कि तुम घुट घुट के रो रहे हो। एक बीबी ने कहा क्या करे जब भी रोते हैं तो ताजिया लेना शीरी ने कहा ये मेरा घर है, यहाँ तुम्हें कोई ताजिया लेना मारेगा। क्या इजाजत दिला दे शुरू से कहा ये मेरा घर है। इन बीवियों को अपने मत्तूनीन पे याद करके रोने दो। कहा ये मेरा घर है तुम रो। शीरी पलटी के आवाज आई हाय मेरा माजा ये सुना के शीरी पलट के आई। ए बीबी ये नाम लेके ना रो, ये मेरे मौला का नाम है। अगर मेरा मकतूल का कोई बेटा है उसका नाम लेके रोने क्या मुझे मंजूर है। अब कानों में आवाज आई हाय मेरे